Hi everyone, welcome to Social Studies class. Today in this video, I will be starting a new chapter in civics, that is diversity and discrimination. So let's get started. Diversity constitutes the framework of the Indian society. हमारे इंडिया का मेन यूनिक फीचर है डाइवर्सिटी और यही हमारे कंट्री की पहचान या यह कह सकते हैं ताकत है. There are many things that we make us what we are, how we live, the languages we speak, what we eat, wear, the games we play, and things we celebrate. All these are influenced both by the geography and history of a place where we live. बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे हम क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कौन सी गेम खेलते हैं या कौन कौन सी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. यह सब किसी किसी भी जगह की ज्योग्राफी या हिस्ट्री पर डिपेंड करता है या उससे इन्फ्लुएंस होता है. Guided by the principle of secularism, tolerance, and mutual respect, India has thrived with its diverse culture and races. Cultures and races. इंडिया में अलग अलग कस्टम्स, रिलीजन एंड कम्युनिटीज़ हमारे कंट्री को एक यूनिक स्ट्रक्चर में तैयार करती है. सेकुलरिज्म, जिसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, या हम कह सकते हैं किसी भी रिलीजन को ना मानने वाला, या हमारे कंट्री की पहचान किसी एक रिलीजन की बेसिस पर नहीं होती है बल्कि उसके डाइवर्सिटी की वजह से होती है. However, while diversity has enriched our nation manifold, it has also been the main reason for discrimination, prejudice, inequality, and formation of stereotypes among the people. So let's find out what are the meaning of these keywords. Discriminations मतलब भेदभाव या partiality. Prejudice मतलब favoritism या किसी का पक्ष लेना. इनइक्वलिटी, जिसका मतलब आप जानते ही होंगे, असमानता. स्टीरियोटाइप्स मतलब एक प्रकार की धारणा बनाना या फिक्स्ड ओपिनियन रखना. जब कंट्री में डाइवर्सिटी को पूरी तरीके से एक्सेप्ट और अप्रिशिएट नहीं किया जाता तो वहाँ के लोगों में एक सर्टेन नेगेटिव एटीट्यूड या बुरे विचार या दूसरों के प्रति हीन भावना उत्पन्न होने लगती है, जिसकी वजह से लोगों के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं. डाइवर्सिटी, वैसे तो डाइवर्सिटी एक यूनिक फीचर है. इसकी वजह से हमें अलग अलग फेस्टिवल्स, फूड्स, कस्टम्स, रिलीजन्स एंड वैरायटी ऑफ क्लोथ्स ये सब एक ही कंट्री में देखने को मिलते हैं. बट डाइवर्सिटी का एक नेगेटिव पहलू यह भी है कि इसी की वजह से कई बार लोगों को डिस्क्रिमिनेशन, प्रिजुडिस, स्टीरियोटाइप्स एंड इनइक्वलिटी जैसे चीज़ों का या बुराइयों का सामना करना पड़ता है, विच इज़ एक्चुअली नॉट राइट एंड एक्सेप्टेबल. Discrimination. Discrimination is the practice of treating a person or particular group in society differently from others. Discrimination is a person is treated unfairly or badly because they possess certain characteristics. We discriminate when we do not treat everyone equal. डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब हम किसी को अनफेयर ट्रीट करते हैं या किसी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उसे समाज से या ग्रुप से अलग समझते हैं और उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं. डिस्क्रिमिनेशन कई वजह से होता है, जैसे किसी के बैकग्राउंड या लैंग्वेज की वजह से, किसी के कल्चर को ना समझना, किसी के साथ सिंपैथी यानी कंपैशन या सहानुभूति ना होना, दूसरों से ईर्ष्या करना, ये हो सकते हैं. The Constitution declared everyone to be equal and also guaranteed fundamental rights to all citizens without any discrimination. Before the Constitution came into force in 1950, there was a lot of discrimination in the Indian society. भारत के संविधान सभी सिटीजन, सभी नागरिकों के लिए कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं, वो भी बिना किसी भेदभाव के. जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उससे पहले हमारे समाज में बहुत तरीके के भेदभाव होते थे, जैसे कास्ट रूल्स. कास्ट रूल्स कई लोगों को पब्लिक फैसिलिटी या जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उन्हें दूसरे कास्ट के लोगों से मिलने जुलने से रोका जाता था. ठीक है.
Prejudice. Prejudice is preconceived opinion formed about someone or something that is not based on reason or actual experience or fact. जब हम किसी को जाने या समझे बिना उसके प्रति कोई गलत धारणा या ओपिनियन बनाते हैं तो उसे प्रिजुडिस कहते हैं। प्रिजुडिस दूसरों के प्रति हीन भावना, शत्रुता, बुरे विचार जैसे बुराइयों को जन्म देता है। बेसिकली प्रिजुडिस का मतलब होता है हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझना और दूसरे को इन्फीरियर समझना। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन हु आर ओवरवेटेड are often believed to be below average in sport. Therefore, in some cases, they are prevented from taking part in sports altogether. ऐसा माना जाता है जो बच्चे ओवरवेट होते हैं वो स्पोर्ट्स में नहीं अच्छे होंगे और इस वजह से उन्हें कई बार उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से डिस्करेज किया जाता है। दिस इज मोर ओवर जनरल बिलीफ दैट फेयर पीपल are better looking than dark skinned people are also causes people to treat former better than latter. So now let's time to talk about stereotypes. Stereotypes is widely held but fixed opinion of a person or a group of people which is often not true. It is a set idea about a particular type of a person or a thing. When judgments are made about people without knowing them and without basing those judgments on facts, stereotypes are created. People generally create stereotypes out of base against a particular group of people or a religion. Stereotypes basically एक mistaken belief होता है किसी पार्टिकुलर ग्रुप या पार्टिकुलर पर्सन के लिए। जब किसी पर्सन, ग्रुप या रिलीजन को जाने बिना उसे समझे बिना हम एक फिक्स्ड इमेज बना लेते हैं तो मतलब हम उसके लिए एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रहे हैं। आमतौर पर पार्शियलिटी या अनफेयर ट्रीटमेंट या फेवरेटिज्म जैसे नेगेटिव बिहेवियर को क्रिएट करता है। वुमेन्स आर यूजुअली एक्सपेक्टेड to do household chores while men are expected to earn daily bread. This idea, which has been passed down in society, elaborates on the traditional view on how women or men should behave. Just like prejudice, stereotyping can often lead to discrimination. आमतौर पर वुमेन से यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि वह घर की काम करेंगे और मेल्स बाहर जाकर लिवलीहुड अर्न करेंगे, विच इज़ एक्चुअली वेरी रॉन्ग। बोथ कैन डू आइडियर पास परफेक्टली, बट ये गलत धारणा हमारे समाज में सदियों से चली आ रही है, जिसकी वजह से मेल्स और फीमेल्स के लिए जनरल लाइफस्टाइल्स की व्यू फिक्स्ड कर दिए गए हैं। इसकी वजह से कई बार फीमेल्स को पार्शियलिटी का फेस करना पड़ता है। हमारी सोसाइटी हमारी सोच कुछ हद तक फेम करती है, जिसकी वजह से हमारा उठना बैठना, हमारे विचार, हमारा बोलना, बिहेवियर सब इन्फ्लुएंस होता है। बट हमें अपने समाज से स्टीरियोटाइप जैसे डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करने चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वलिटी इन इंडिया। Often people have to struggle to gain equal status in society. This does not allow them to improve their lives and able to opportunities that are easily available to others. Discrimination creates conditions in which people are prevented from leading dignified and respectable lives. कई बार कुछ लोगों को इनइक्वलिटी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें उन अपॉर्चुनिटी जो कि आम तौर पर दूसरों के लिए आसानी से अवेलेबल हैं या तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को वो मिस कर जाते हैं या वो उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वलिटी के वजह से कई लोगों को रिस्पेक्टेबल लाइफ जीने में कठिनाइयाँ होती हैं।
सदियों से हमारे समाज में कास्ट रिलीजन को लेकर काफ़ी असमानताएं देखने को मिलती हैं। फिक्स्ड इमेजेस की वजह से आज भी हमारे समाज में पुअर और बैकवर्ड सेक्शन के लोगों को कई सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनमें से सबसे बुरा कास्ट और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। ओके, अनफॉर्चुनेटली वेरियस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वलिटी एग्जिस्ट not only in India but in the rest of the world too. Discrimination and inequality in the world. Discrimination on the basis of religion is common in different parts of the world. वर्ल्ड में हमें कई जगह पर रिलीजन के बेसिस पर किए जाने वाला डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। People often discriminate against religions that are not their own and considered the followers of other religions to be inferior. कुछ लोग कई बार अपने रिलीजन से अलग किसी दूसरे रिलीजन को फॉलो करने वालों के साथ गलत या बुरा व्यवहार करते हैं या उनको लेकर एक गलत तरह की भावना बना लेते हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट राइट। डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कई बार हमारे समाज में अलग अलग धर्म के मानने वाले लोगों के बीच क्लैशेस होते हैं। डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ रिलीजन के बेसिस पर नहीं होता बल्कि जेंडर के भी बेसिस पर होता है। इनफैक्ट डेवलप्ड कंट्रीज में भी वुमेन्स को काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ता है। समाज में इक्वल स्टेटस और सारे अधिकार पाने के लिए उन्हें कई सारे फाइट्स करने पड़ते हैं। Towards equality. The preamble of the Indian Constitution is a statement of all the ideals that our country strives to achieve. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कई आइडियल्स लिखे हुए हैं जिसे पूरा करने के लिए हम भरसक प्रयास करते हैं। ये आइडियल्स हमारे समाज को एक ऐसा बनाने के लिए लिखे गए हैं जहाँ पर सभी सिटीजन्स को एक समान रूप से देखा जाता है और ट्रीट किया जाता है और हमें इस व्यू की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्रियम्बल में दिया हुआ फैटर्निटी वर्ड का मतलब होता है भाईचारा या ब्रदरहुड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट्स बेसिकली इक्वलिटी और पीस को प्रमोट करते हैं और डिस्क्रिमिनेशन और किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन को रोकते हैं। राइट टू वोट इज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु आर 18 years above विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशंस। Around the world. Now let's talk about real example of peoples who have faced some other types of discriminations in their life. Dr. Bhim Rao Ambedkar was the chief architect of Indian Constitution. He had to face discrimination during life on account of being from the lower caste. So basically he faced discrimination on the basis of caste. कास्ट की वजह से इन्हें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था। 9 years old Gabishal from USA was just like any other girl of her age, very active, full of enthusiasm, and with hobbies like dancing, singing, etc. She was a talented ballet dancer, but her hopes crashed when she was diagnosed with cancer at the age of 9. Her condition required the lower part of her leg, knee down, to be amputated. She now had to get artificial leg. Her road to recovery was very tough, but she never gave up hope. So, she basically broke up stereotype related physical disability. For a long time in South Africa, the practice of apartheid was followed by the white minority government, leading to discrimination against the blacks. This was a policy of segregating the blacks and treating them in an inferior manner. They were not allowed to use public facilities and
did not have to right to vote. This came to an end due to the efforts of a leader of the African National Congress, Nelson Mandela. So, Nelson Mandela, he faced the discrimination on the basis of color of skin. इन्हें स्किन के कलर की वजह से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था, जिसे इन्होंने दूर किया बाद में. So that's all for today. I hope you learned a lot through this video. Thank you. Have a nice day.